नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। जय अहोई माता। दोस्तों, कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में नवंबर के महीने में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है और इस व्रत को पूरा दिन निर्जल रहकर करने की परंपरा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस दिन अहोई माता का पूजन होता है और इसे हुई आर्थिक या अहोई माता का व्रत भी कहते हैं। और दोस्तों, इस बार यह अहोई अष्टमी व्रत अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस बार कई सारे चमत्कारी योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अमृत से योग, कुबेर योग, बुद्धि योग और सबसे बड़ा धन लक्ष्मी योग। दोस्तों, इन सभी योगों की वजह से इस दिन आप जो भी मनोकामना मांगेगी वह आपकी जरूर पूरी होगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़ी सभी जानकारियां देने वाले हैं, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, और इस दिन कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विधिवत तरीके से न की जाए तो व्रत टूट सकता है। इसका फल प्राप्त नहीं होता है तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, इस पर्व पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, और इस दिन भूल से भी ना करें, ये 5 गलतियां। इसके साथ ही हम आपको गुरुजी द्वारा एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने से आपकी संतान की आयु लंबी होगी और निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी ही, साथ ही आपके सभी कष्ट और गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और अहोई अष्टमी माता की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय अहोई अष्टमी माता लिखना ना भूलें। दोस्तों, साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:33 से शाम 6:52 तक, और इसकी कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 12:02 और तारों को देखने के लिए शाम का समय होगा सायंकाल 5:58 पर। वहीं दोस्तों, अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर प्रातःकाल 12:59 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 6 नवंबर प्रातःकाल 3:18 पर। दोस्तों, 2023 पंचांग के अनुसार साल 2023 में 5 नवंबर के दिन अहोई अष्टमी के साथ राधा कुंड स्नान, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और कालाष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या धूप की लगाने से श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन व्रती मही को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन सबसे पहले पूजा के लिए घर की साफ दीवार पर अहोई माता से वो उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं और वहां पर जल से भरा कलश रखें। और इस दिन सायंकाल तारे दिखाई देने के समय पूजा का विधान है। दोस्तों, पूजा में ही चांदी की अहोई बनाएं। सांझ के समय में अहोई माता को रोली चावल, कुमकुम, अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर मीठे पुए का भोग लगाएं। और अब हाथों में गेहूं के दाने लेकर व्रत कथा पढ़ी या सुनी और आरती करें। इसके बाद रात्रि में तारों को देखने के समय में अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अष्टमी के दिन क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सिलाई और मिट्टी से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए और इस दिन और अहोई माता की पूजा से पहले ही गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और अहोई अष्टमी व्रत का पारण तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ्य देकर ही पूरा करना चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा सुनते समय हाथ में अनाज रखकर कथा सुनना शुभ होता है और इस व्रत को निर्जल रहकर करने की परंपरा है। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत के बाद जरूरतमंदों को दान देने से व्रत का पुण्य कई अधिक बढ़ता है। दोस्तों, अहोई माता पार्वती का ही रूप है और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय है, इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन जरूर कराएं। तो आइए दोस्तों,
अब आपको बताते हैं वह उपाय जिनको आपको इस अहोई अष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसलिए एक बार इन उपायों को जरूर करके देखें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजन में इनको दूध भात का भोग लगाएं। पूजन के खाने में से एक हिस्सा गाय व उसके बछड़े के लिए निकालें। फिर सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 दीपक जलाएं और मन में मनोकामना बोलते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन शिव योग का निर्माण हो रहा है, इसलिए दंपति अष्टमी तिथि से लेकर भाई दूज तक हर रोज पारद शिवलिंग की ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ करें। पारद शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ माता पार्वती की ही अष्टमी तिथि को अहोई रूप में पूजा की जाती है। व्रत रखकर माता से भी संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर अहोई माता को सफेद फूल चढ़ाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। साथ ही घर में जितने सदस्य हों उतने पेड़ लगाएं और साथ में एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगाया। इसके बाद सायंकाल के समय तारों को अर्घ्य देकर पूजन करें और अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करें। लगाए गए पौधों का हर रोज ध्यान रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से जल्द आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखें और उस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों को लागे धागे पिरोकर एक माला बना लें। इसके बाद उस माला को पूजन के समय माता अहोई को चढ़ाएं आए और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। पूजन करने के बाद माला को पत्नी के गले में पहना दें। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाले दंपत्ति अहोई अष्टमी से लगातार 45 दिनों तक भगवान गणेश को हर रोज बेलपत्र चढ़ाएं। साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय हर रोज ओम पार्वती प्रिया नंदना नम मंत्र का 11 माला जप करें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से पति पत्नी की इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति गोवर्धन परिक्रमा के दौरान मध्य रात्रि में राधा कुंड में अवश्य स्नान करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि राधा रानी ने इस कुंड को अपने कंगन से खोदा था। यहां अहोई अष्टमी के दिन हर साल शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि संत न प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। अब आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी के व्रत कथा, जिसको सुनने से ही आपको आपके व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहनें तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौते दामाद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर श्याव से ही की मांग थी। मिट्टी खोदते समय से ही का बच्चा उसकी भाभी के हाथों मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांध होगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई एक मेरी जगह अपनी कोख बंद वाले सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो मेरी सास नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर छोटी भाभी ने अपनी ननद के स्थान पर स्वयं को बांध लिया। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता तो सासू जी नाराज होंगे। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बना लें। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहुत से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाई है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। आज देखूंगी गौमाता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौमाता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तो मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाई ली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनके मेरी को खुलवा दो। गौमाता ने कहा अच्छा। तब गौमाता 7 समुद्र पार अपने भाई के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी
इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंख नहीं के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंख नहीं आई तो वहां खून पड़ा। देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार नहीं बोली कि मां, नन्हे तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को धंसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंख ने खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दें। तब गरुड़ पंख नहीं ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पर गई है। तब से ही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे साथ बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, माता बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहनें मिलेंगे, तो जाकर उस्मान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कराई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 हुई बनाई, 7 उस्मान किए। 7 कराई की दिवाली के दिन शैतानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो। कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उस्मान हो रहा है। ये सुनते ही ढाणियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने को कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो को बधाई नहीं, मैंने बना ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी को खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की को खुली, उसी प्रकार हमारी भी खोलो। सबकी खोली कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की को खोलिए तो दोस्तों आशा करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।